ये अगर मेरे जैसा कोई बैठा होता ना शेर बंदा, तो फिर बताता मैं 50 मिनट उनको लात मारता, रिस्पेक्ट और मान सम्मान को रखता अपने, और मैं अगला भी बॉयकॉट करता। मैं अपनी गवर्नमेंट को भी समझाता। ये मैं जब स्टैंड ले लिया ना भाई, मर्द बंदा वही होता है जो स्टैंड लेता है। स्टैंड। हेलो गाइस, नौमान, और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था और उसका रिजल्ट तो सबको पता है। शोएब अख्तर डिस्ट्रॉयड इंडियन मीडिया एंड गो दी एंकर। तो शोएब अख्तर की कोई बहस हो गई है इसी मैच को लेकर इंडियन मीडिया पर। तो देखते हैं भाई क्या सीन बना था, क्या हुआ क्या था उसमें। स्टार्ट कर रहे वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। नकवी का जिक्र कर रहे थे आप, अभी मोहसिन नकवी का जिक्र कर रहे थे। भाई हम लोग तो मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर के तौर पर देखते हैं, ये हकीकत है हमारे। नहीं आप ऐसे नहीं कह सकते। नहीं ऐसे नहीं कह सकते। एक पाकिस्तानी फैन थे, अभी वो आए थे उनके बारे में आप ऐसे नहीं कह सकते, और उनकी तरफ से आपके सामने शोएब नहीं पाकिस्तान बैठा हुआ है, आप उनके बारे में ऐसे नहीं कह सकते। ये गलत बात है। नहीं, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान वाले जो खेलने आए थे वो पाकिस्तान को जिताने नहीं आए थे जी, हम तो मोहसिन नकवी को जिता रहे थे। मोहसिन नकवी ने आकर इतना दबाव बना दिया कि पूरी टीम को दबाव में ले लिया। ये फैन ने कहा ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर जी। ये ठीक है, लेकिन आप मेरे सामने उनको चोर ये बात लफ्ज ना प्लीज यूज करें। देखिए मैंने तो बस भावनाएं बताई जो हमारी हैं भाई। नहीं हमारी एशिया कप हमने जीता और वो लेकर ट्रॉफी हमारी की है। देखिए मैच में बारे रुमाना प्लीज मैच के बारे में बात करो। मैं तो फील्ड में था ही मशहूर ही बदतमीजी की वजह से था। प्लीज वो ना काम करे मेरे साथ। तो ये ना करें। कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, तो आपको बता रही हूँ कि कैसी हरकतें की है। मतलब नहीं मेरे चेयरमैन पीसीबी चेयरमैन के बारे में ट्रॉफी चोर ये वो जी लफ्ज यूज करें, मैं बड़ा सख्ती से पेश आऊंगा। दूसरी बात ये है जी, आपके चेयरमैन हैं, आप खतरनाक आदमी ये शोएब अख्तर, जब तक टीम में था तब भी हमने आपके आईसीसी को 2 बंदे बुलवाए नीचे। हाउ पाकिस्तान हमसे बात करो, ठीक है ना। आप जीते हो लेकिन आपके स्पॉन्सर बच गए, आपके ब्रॉडकास्टर के एयर टाइम बच गए, आपके पैसे बच गए, हम बैठ गए, आपका भी चैनल चल गया। मसला ये है कि हैविंग सेड दैट ये नहीं आप कह सकते मेरे चेयरमैन के बारे में बदतमीजी नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मोहसिन नकवी को थोड़ा सा मैं होता उनके साथ, मैं कहता थोड़ा सब्र कर जाएं, ये मैच जाने दें, अगले सुपर 8 में देखेंगे क्या फैसला करना है। पाकिस्तान क्रिकेट को पैसे की जरूरत है, ये किसी से छिपा नहीं है। बेबी हमें नहीं जरूरत, मैं तो यही तो बोल रहा था। क्या मैं नहीं चाहिए 40-50 मिलियन डॉलर? ये शोएब अख्तर की राय हो सकती है ना, लेकिन आपके पीसीबी की अलग राय है ना। पीसीबी नहीं पहले कहा नहीं खेलेंगे और बाद में खेलने लगा। अब सुन लेंगी बात, अब आप बात सुन लेंगी। प्लीज आइए। अगर पीएसएल पे इन्वेस्ट करें ना, मैंने मोहसिन नकवी आपके प्रोग्राम पे बैठ के कह रहा, मैंने कहा था 2SL.2 आउट कर लें, 2 PSL 2.0 शुरू कर लें। हम 8 रीजन में 65 टीमें लॉन्च करते हैं, 2 टीमें क्यों लॉन्च करते हैं? हम आज इसी साल 4 टीमें और लॉन्च करते हैं। मजबूरी क्या है? अगर 40 मिलियन डॉलर आप यहाँ से नहीं देते या 50 मिलियन डॉलर यहाँ से नहीं कमा सकते, मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से कमा लेता हूँ, PSL से कमा सकता हूँ। लेकिन याद रखिए कैरेक्टर शो करने पड़ते हैं, मुश्किल वक्त में कैरेक्टर शो होता है, पैसे नहीं। बात ये है कि जब आपकी 5 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी और 500 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, हम लोग देखते थे कि इंडिया को यार क्या हो गया है। We used to look up to you कि यार 2007-8 में इंडिया क्यों थ्राइव कर रहा है, हमें भी ऐसी जाना चाहिए। बट आज हमारे पास 5 बिलियन डॉलर, हम भी कल 500 के हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मसला ये कि कौमों पे वक्त आ जाता है, कौमें कैरेक्टर्स दिखाती हैं और वो आगे निकलती हैं। आप भी गरीब थे, आज अमीर हुए ना, हम भी कल हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आप अपनी पाकिस्तानियत रखिए, मैं अपनी हिंदुस्तानियत रखिए, लेकिन देखिए हाँ हिंदुस्तानी रखिए, लेकिन हम दोनों को एक चीज, दोनों को देखो, आप हिंदुस्तानी रखिए, मैं पाकिस्तानी रखता हूँ, लेकिन हम दोनों को इंसानियत भी रखनी है साथ। हमें ये नहीं सोचना, मैं कभी भी दिल से मैं कभी भी आपके प्रोग्राम में या इंडिया से जब से भी बात करता हूँ, अब दिल में नफरत लेके नहीं बैठता। लेकिन ये गलत है कि पाकिस्तान क्रिकेट का गिर जाना, पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाना, ये दुनिया क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें भी नहीं अच्छा लगता है। हम भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, लेकिन जब तक वो मुकाबला बराबरी का ना हो, हमें भी अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए तो हम यहाँ पर चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि सब पाकिस्तान इस गर्भ में क्यों पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब क्यों है, यही तो सवाल था ना, इसी पर मैं बात कर रही थी। देखें रुमाना, अगर मुझे चैनल देने के लिए चला दें, मुझे चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, क्या कर सकते हैं? अब कैसे चलेगी टीम? अब एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाए, उसको एक मैच नहीं वो जीत सकता। सही बात है।
आप उसको स्टार बनाए हुए जो वो पॉलिटिक्स में जा सबर नहीं कर सकता। अरे भाई जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे तो फिर आपको यही मसला होगा। बट अगेन बात ये है कि अगर आप देखें, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। मिसाल है आपके सामने, समझदार आप खुद है। देख रहे हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल, हम देख रहे हैं मोहम्मद कैफ को लेकर। हम भी देख रहे हैं, जी कैफ भाई आइए, कैफ भाई आइए। हम भी देख रहे हैं, दबे लफ्ज़ों मैंने भी आपको कह दिया, हम भी देख रहे हैं। एक चीज मैं शोएब भाई को ये कहना चाहूंगा, शोएब भाई कह रहे थे कि बीसीसीआई और आईसीसी मनाने गए पाकिस्तान को, नहीं कोई मनाने नहीं गए, इट्स ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। बांग्लादेश के पास भी गए थे बात करने के लिए, वो नहीं माने। वैसे ही पाकिस्तान के पास भी गए तो पाकिस्तान मान गया। पाकिस्तान के पास क्या कोई ऑप्शन था? क्या वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्या वो इतने बड़े मैच का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। भाई रेवेन्यू का सवाल है। रमीज राजा ने ऑन एयर कहा है कि पीसीबी की 50% रेवेन्यू जो है ना वो आईसीसी से आती है। और जिस दिन मतलब उनका कोट है कि जिस दिन मोदी साहब ने सोच लिया ना फंडिंग बंद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ताला लग जाएगा। ये रमीज राजा के वर्ड है। एक सेकंड भाई मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको जानता नहीं, लेकिन अगला बंदा अगर मेरे जैसा बैठा होता ना तो फिर पता लगता आपको कि अर्निंग क्या होती है, पैसा क्या होता है और इज्जत क्या होती है। ये बंदों पे डिपेंड करता है भाईजान। ये अगर मेरे जैसा कोई बैठा होता ना शेर बंदा, तो फिर बताता मैं 50 मिलियन को लात मारता, रिस्पेक्ट और मान सम्मान को रखता अपने, और मैं अगला भी बॉयकॉट करता। मैं अपनी गवर्नमेंट को भी समझाता। ये मैं जब स्टैंड ले लिया ना भाई, मर्द बंदा वही होता है जो स्टैंड लेता है। स्टैंड जब लेते हैं तो फिर उससे हटते नहीं है। मैं आपको मैं जो बार मैसेज भिजवा रहा था, ये मैच मत खेलो, अभी रुक जाओ, डिसीजन ले लिया है, अब देखते हैं सुपर 8 में। तो आए थे पाकिस्तान में, ऐसी शक की बात नहीं है, 2 बंदे आए थे। क्यों आए थे? कोई दाल चने खाने आए थे? वो यही बात करने आए थे ना भाईजान, कुछ ले लो, कुछ दे दो, कुछ कर लो, पता नहीं जो भी है। प्रेसिडेंट ने फोन किया, उसने फोन किया, बट बात ये प्रिंसिपल स्टैंड से बंदे को पता चलता है, मर्द का पता प्रेशर में पता चलता है। दूसरी बात ये है कि जब अब आपके पास आपकी क्रिकेट, दुनिया की बहुत सी क्रिकेट है, अब आपकी क्रिकेट ही है बस पूरी दुनिया में अब कोई क्रिकेट नहीं है। अगर इसमें 8 टीमों में अगर और टीमें इंजेक्ट नहीं करोगे तो क्या आप नंबर 1 बन के क्या मतलब दुनिया में साबित कर लोगे? मसला ये है कि हम ये बात मानने को तैयार हैं कि हमने अपनी क्रिकेट खुद तबाह की, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है, इंडिया का कोई कसूर नहीं है इसमें। बट बार ये कहना कि आपके पैसों से हम चलते हैं और कल मर जाएंगे। आज मैंने 10 साल इंडिया टीवी पे काम नहीं किया, क्या मेरा घर नहीं चल रहा? मेरी बात सुनो, बायोलेटरल खेलना किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान ने किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। बीसीसीआई किसने मना किया हैंडशेक से? तुम्हारी बीसीसीआई ने। सारे तो तुम लोग करते हो, तो फिर कहते हो हमने राजनीति में लानी चाहिए। राजनीति शुरू से है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक नागरिक के तौर पर क्या अपना दिल ये गवारा करेगा कि आप ऐसे हालात में, मतलब जिस देश से लोग आ रहे हैं और हमारे देश में आकर चुन कर कि हिंदू हो, धर्म बताओ, धर्म के नाम पर मारकर चले जाते हैं, हमारे कहां से कहां डिबेट चली कि वो सामने वालों के साथ हाथ मिलाएं? मतलब ये तो बड़ी जायज सी बात है ना। और फिर आप हाथ मिलाने थोड़ी आते हो, आप क्रिकेट खेलने आते हो, खेल लो क्रिकेट। आप दूध के दिले नहीं है, इसलिए तो बोल रहे हो ना, खेलो ना यार, खत्म करूं तिजारत वैसी खत्म है। हम तो खेल रहे हैं ना, हम तो अपनी शर्तों पर खेल रहे हैं, हम तो आज भी खेले, हमने तो आज भी नहीं हाथ मिलाया, हम तो अपने स्टैंड पर आज भी कायम रहे, लेकिन पाकिस्तान खेला हमारे साथ। कहता हूँ भाईजान, कोई आपकी भी हिस्ट्री को इतनी साफ नहीं है रोमाना जी, आप भी कोई इतने दूध के दुले नहीं हुए हैं, ठीक है ना। अगर पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर दूंगा ना बलोचिस्तान की, तो वो भी आपके दूध के दुले नहीं है आप इतने। मेरा स्टांस जो था, मैंने बता दिया था हाई राउकीज को कि आप मैच नहीं खेलो इंडिया के साथ, जीतना तो उन्होंने वैसे भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अपने स्टांस पे कायम रहो। आप बार-बार ये बात दोहरा रहे हैं, फिर मुझे कहना पड़ेगा तो मतलब मजबूरियां तो पाकिस्तान क्रिकेट की थी ना। आप सलाह दे रहे थे, आप जैसा लेजेंड पाकिस्तान क्रिकेट वालों को सलाह दे रहा है और तब भी वो नहीं मान रहे हैं, तो मतलब उन्हीं की मजबूरियां नहीं होंगी, वही झुके। पैसे लेके हमें कोई मजबूरी नहीं है बीबी, हमें कोई मसला नहीं पैसों पूछों का, आप ना खेलें बिस्मिल्लाह। बात यह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया के साथ नहीं खेलती ना, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट आपके गिरते हैं, हमारे नहीं।
आप हमें ना कि हमें पैसे दे रहे हैं, हम आपको कमा के भी दे रहे हैं। आज ये मैच हुआ ना तो आपके ब्रॉडकास्टर के पैसे बचे हैं, आपका 65% का रेवेन्यू बचा है। अब देखिए आप हमारी कमाई पर आ जाते हैं, हमारा तो वैसे ही सबसे अमीर बोर्ड है ना दुनिया का, हमें तो पैसे की कमी नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि मसला ये है कि पाकिस्तान की अवाम में, मैं आपको दिल से बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान की अवाम से अगर पूछा जाए ना कि आपका हीरो कौन है या आपके पाकिस्तान टीम जीतेगी और कौन कुछ करेगा, पाकिस्तान में इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका हुआ है। आप क्या बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां से कहां चली जाएगी? पाकिस्तान की अवाम में ही अपना इस क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ दिया हुआ है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि वो उनका रोनाल्डो और मेसी उनका हीरो है। हमारे हीरोज भी खत्म हो चुके हैं। जो अगर इतना सेल्फिशली खेलेगा हीरो कैसे बनेगा? जो एक बंदा अपने लिए खेलेगा, एक बंदा अपने लिए सारा कुछ करेगा तो वो कैसे हीरो बनेगा? हमारे पास ना हीरोज हैं, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हमारे पास पीएसएल है, पीएसएल को एक्सपेंड करें, लोकली डोमेस्टिक क्रिकेट को पीएसएल को करें। अगर ना खेलते, आपने कहा हमारे पास बहुत पैसा पीएसएल में आता है, पीएसएल में कहां से पैसा आता? अगर आईसीसी विदेशी प्लेयर्स को बैन कर देता तो आपका पीएसएल क्या इंटरनेशनल रहता? मैं एक छोटी सी चीज ये पूछना चाहता हूँ, और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ। एक चीज और आपने बोली कि मोहसिन नकवी वाला मामला नहीं है, हाथ मिलाने वाला मामला नहीं, लेकिन ये सारी नाक की जो लड़ाई थी ये हाथ मिलाने वाले मामले के बाद शुरू हुई है। बांग्लादेश को सपोर्ट करना ये सिर्फ नाटक था। पाकिस्तान की ईगो पे चोट लगी थी जब भारतीय टीम ने एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तान टीम से, और वो ईगो पे चोट अभी तक उसको हर्ट कर रही है, और इसी वजह से पाकिस्तान ने बॉयकॉट करा, सारा ड्रामा किया। जितना भी बांग्लादेश का हम सपोर्ट करेंगे, अगर बांग्लादेश का आपको सपोर्ट करना तो फिर आप दोबारा खेलने के लिए क्यों तैयार हुए? ओ भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे शहजादे, हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है। हाथ क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे। आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पे। हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है जो हम कंप्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। अब ये तो आपका नजरिया है, अब आप ऐसे बातें कर रहे हैं। ठीक है ना जी? भारतीय टीवी पर बहुत सारे बयान ऐसे आ चुके हैं कि आपके जेट्स गिरे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली कि आपके 7 फाइटर जेट्स गिरे थे। हाँ जी, आपके नहीं, आपके गिरे थे, हमारे नहीं गिरे थे। आप छोड़े इस डिबेट को। हमारी जो दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्लेस है ना, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज, दुनिया में क्यों पूछ रही है वो हमें पता है। हम कितने काम के लोग हैं वो हमें पता है। वो छोड़ दें, पैसा पूरी फिक्र छोड़ दें। हमारी ये बात, ये जंग हुई हुई है 8 महीने पहले। जंग की बातें करने लगे आप, पीएसएल वाली बात करते हो। चलिए मेरे ख्याल से जंगवंग कौन जीता कौन नहीं वो छोड़ देते हैं, वो दर्शक हमारे जानते हैं, ठीक है ना। इन हवाई दावों पर नहीं जाते हैं, फिलहाल क्रिकेट की बातों पर ही आ जाते हैं। पाकिस्तान की जो, मैं तुम्हें रुवाना जो एक अजीब सी बात बताऊं जी, पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करना भी छोड़ गई है। अल्लाह की कसम, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। वो भूल के वो टाइम गए जब स्पेल देखने आते थे, हमारे स्पेल देखने आते थे, या वसीम अकरम या वकार या इमरान खान को देखने आते थे, जब वहां पे हमारी एक पाकिस्तान टीम में 7 ऑक्सफोर्ड रिटर्न क्रिकेटर पढ़ते थे। वो पढ़ के पाकिस्तान क्रिकेट खेलते थे। वो टाइम गए क्योंकि हमारी स्क्वॉश गई, हमारी हॉकी गई, हमारे आप नाम लेते जाएं, हमारी हर चीज ने नोज डाइव किया है। हर चीज, क्रिकेट क्यों एक्सेप्शन होती? सही बात। क्यों? वो इसकी एक वजह है, इसकी एक टोटल एक वजह है कि इनकॉम्पिटेंट बंदे को ऊपर ले आओ और उसके बाद वो फिर बेड़ा गर्क कर देगा पूरे सिस्टम का। तो बस ये हमारे साथ हुआ है और बस डीरेल करने की कोशिश शोएब भाई आपकी तरफ से की गई है कि फौरन मैंने नहीं की। अरे खुद ही आप बदतमीजी से बात करती हैं तो गुस्सा तो आता ही है ना यार। खुद ही सिस्टम को लेकर अपने आ गए। मैं अपने ही सिस्टम को लाया हूँ ना। आपने कहा पाकिस्तान टीम कमजोर होगी, मैंने बताया कि हमारे सिस्टम से ही 15-20 साल से ही डिटेरिएशन आ रही है। वो कैफ को नजर आ रहा है, उसे पूछ लें। अब देखें, आपके सामने शोएब नहीं बैठा, पाकिस्तान बैठा। दीदी हमें क्यों दिखाना होगा, हम तो हैं ही। प्लीज यार क्रिकेट में बात कर लो। कहाँ है यार, छोड़ो ना, किधर से किधर ले जाएगी। लेकिन बात वही आ गई ना। देखिए अभी जिसको कैफ भाई अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट थी वैसे। और शोएब अख्तर यहाँ पर काफ़ी कुछ कह गए थे और कुछ इनडायरेक्टली कहा था उन्होंने और कुछ डायरेक्टली मुंह पर भी बोल रहे थे। और ये चीज़ हम बहुत सारी वीडियोस देखकर बोल चुके हैं कि इंडियन मीडिया पहले तो पाकिस्तानी जो एनालिस्ट होते हैं उनको बुलाते हैं चैनल पर, फिर उनको पोक करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उंगली ज़रूर करती हैं।
या फिर कुछ बोलते हैं, शायद वो टीआरपी के लिए होता हो, क्योंकि बैकग्राउंड में भाई आखिर में चैनल वालों को क्या चाहिए भाई, टीआरपी चाहिए। तो फिर जब वो बंदा उखड़ जाता है तो उल्टा सीधा बोलता है, फिर कुछ ना कुछ बोलता है, जो कि हमें भी बुरा लगता है देखने में और इनको भी लगना चाहिए। बेइज्जती इनकी होती है भाई, सबकी होती है वैसे। लेकिन चैनल वालों को देखा अभी कुछ ना कुछ जंग की बात, मतलब क्रिकेट से हटके जंग पे चले गए। क्रिकेट की बात चल रही है और डायरेक्ट जंग में आ लिया, जंग के सवाल करने लगे। शोएब अख्तर ने भी इतनी बड़ी बड़ी बात मार दी उनपे, बेइज्जती वाली, बहुत तगड़ी तगड़ी बातें कर दी उन्होंने। और फिर उसके बाद सही हो गए, मतलब हंस के बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये चैनल वालों को कोई भरोसा नहीं है, ये मतलब आग लगाते हैं, टीआरपी बटोलते हैं, फिर एक हो जाते हैं, वो भी कह रहे थे नॉर्मल हो जाते हैं। क्रिकेट में ये जंग की बात कहाँ से ला रहे हो। हाँ, वो भी बार बार कई बार बोल चुके हैं कि भाई ये जंग की बातें छोड़ो इसमें, और पैसे की बात छोड़ो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडियन मीडिया इधर उधर ट्रैक से हट के बातें कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर क्रिकेट की बात करो तो यस, अगर एनालिसिस की बात करो शोएब अख्तर की, तो वैसे बेबाक हैं ये, उल्टा सीधा या फिर जो भी इनके मन में आता है सही बात एकदम बोल ही देते हैं। वैसे तो अपने चैनल पे भी ऐसे ही करते हैं ये, और हमेशा से ऐसे ही हैं ये। कह रहे थे मैं बदतमीजी से ही जाना जाता था फील्ड में। हाँ, क्रिकेट में ये बात तो हकीकत है, बदतमीजी और मतलब जो इनका एटीट्यूड था उसके लिए जाने जाते थे। और हकीकत बोल रहे हैं, मतलब एक तरीके से आप इस पर अगर गौर करो तो क्यों फालतू में उन लोगों को बिठा रखा है, मतलब पाकिस्तान के क्रिकेट में, जो लोग किसी काम के हैं नहीं और जो क्रिकेट को डुबा रहे हैं। और इन्होंने इतनी बड़ी बात चेयरमैन के लिए भी बोल दी इन्होंने, अपने बोर्ड के जो चेयरमैन है, कि भाई उस बंदे को वो काम आता ही नहीं है जो काम उसको सौंप दिया गया है। तो मतलब क्रिकेट कैसे चलेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं ऐसी जो पाकिस्तान क्रिकेट पर गौर करनी चाहिए। बाकी इस डिबेट को सुनकर मज़ा आया। आपको अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।